Sir, Arpita will not come in today's class, sir. What happened? Her data is over. Oh my God. So this class. Bosua, Nilesh. This class we are doing for the new students. Okay, anyway, should have told me, then I would have cancelled this one. Okay. Fine, then I think both of you will continue. Shivangi is going to revise and Nilesh is going to do the new one. So both Nilesh and Shivangi, this French language, if you are looking for having a command on that, you have to think about the formation. Means word formation कैसा है, how they are combining, कैसे आपस में वो जुड़ रहे हैं, consonant है, vowel है, थोड़ा सा logic देखना पड़ेगा. Then it is going to be easy for you. I think वो आ जाएगा. अभी बहुत ही हम लोग initial stage में हैं. Like यहाँ पे हम देखें the screen, bienvenue, आपको मालूम है bienvenue का मतलब होता है welcome. Bienvenue. I think I have told, but once again मैं बोलता हूँ, bien एक word है फ्रेंच का जिसका मतलब होता है good. Bien. और venue जो है वो बना है venir. Venir is a verb in French जिसका मतलब होता है आना. So good come, welcome. तो ऐसे हमको समझ में आएगा. अच्छा bien और ये venue जो है वो venir से बना है, right? अ ला क्लास, अ यहाँ पर टू के लिए है. ला का मतलब होता है द. ला क्यों यूज किया? बिकॉज जो क्लास है CLASSE, जनरली इफ फ्रेंच वर्ड इज एंडिंग विथ ई, अगर फ्रेंच का जो वर्ड है वो ई से एंड करता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अ फेमिनाइन वर्ड है, इसलिए ला आ गया. लॉ, ला, ले. द मतलब ऑफ एंड फ्रांसे इज फ्रेंच. सो वेलकम टू द क्लास ऑफ फ्रेंच. सो ऐसे हमको थोड़ा सा वर्ड्स को देख कर उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना, समझने का प्रयास करना पड़ेगा. राइट, आगे बढ़ते हैं. आज क्या है हमारे पास? दिस वी हैव डन. तो ये इसके लिए है. नीलेश आप ध्यान से देखना. दिस इज डायरेक्शन. हम सीखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. तो ये हमारा पूरा का पूरा डायरेक्शन है. तो नॉर्थ इज नॉग्ध, नॉग्ध. थोड़ा सा रॉ का हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. रॉ जो है वो हल्का सा खो होकर के साउंड करता है. नॉग्ध, नॉग्ध, नॉग्धे, नॉग्धे इज नॉर्थ ईस्ट. A is Syude is southeast. Syud is south. Sudest is southwest. West is west नहीं है, east है. East is east है कि west? मैं भी को कंफ्यूज कर गया. OUEST मेरे ख्याल से ये OU वेस्ट होगा फिर शायद. वेस्ट है, वेस्ट है, ठीक है. ईस्ट इज
हाँ, east is east and west is this one. North west is north west and north. So north, south, east, west. ये चार हमारे डायरेक्शन हो गए हमारे फ्रेंच में. Fine. Then this is the hallmark benchmark of France, Eiffel Tower. Today is the second day for new students. Now we will revise again. Salut is hello. Bonjour, good morning. Au revoir, ये नया है. Au revoir. Au revoir is goodbye. Au revoir. Excusez-moi, excuse me. This is for जहां excuse हो गया, समझ में आ गया ये किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए है, elders के लिए है ना? excusez-moi. Comment vas-tu? जहां त्यू आ गया मतलब या तो मेरे दोस्त के लिए है या मेरे से छोटों के लिए है. Comment vas-tu? How are you? Merci is thank you. Pardon, I am sorry. अगर मुझे किसी को बोलना है कि प्लीज आप अपनी बात को रिपीट कीजिए तो आई विल से pardon. And merci beaucoup is thank you very much. एक काम मैं और आई कैन सजेस्ट कि जो भी आपके फ्रेंच के वर्ड हैं इनिशियली स्टार्टिंग में, उसके अगल बगल कहीं पर हिंदी में आप लिखिए हाउ आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इट. लाइक मेसी तो लिखो मौ में हर्ष ए में तो सौ में दीर्घ. बोकू है उसके बगल में लिखो बो में ओ लगा दो बो, को में लगा दो दीर्घ उ, बोकू. मेसी बोकू. तो क्या होगा, साउंड आपको फिर समझ में आएगा, रिवाइज करने में आपको आसान रहेगा. सैल्यू, बोंजू और रवुआ, एक्सक्यूजे-मुआ, कमोवात्यू, मेसी बोकू, पार्दों. और कैसे आप लिखेंगे साउंड? आप बोलेंगे कि सर आप मुझे बताइए साउंड. कोई दिक्कत नहीं है. वंस द क्लास इज ओवर, बाय नाइट और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई विल अपलोड द वीडियो ऑन यूट्यूब. आप वीडियो को ओपन कीजिए और पॉज करते करते जहां जहां मैंने प्रोनाउंस किया है उसको ध्यान से सुन करके उसको हिंदी में लिख लीजिए. और हिंदी में लिखने के बाद यू हैव टू रिपीट मेसी मेसी मेसी, मेसी बोकू, मेसी बोकू. जितने बार बार आप उसको रिवाइज करेंगे यू आर गोइंग टू बिकम गुड इन दैट. और रवुआ और रवुआ और रवुआ, मैंने ऐसे कितनी बार इसको प्रोनाउंस किया होगा. देन नाउ आई कैन प्रोनाउंस इन अ फास्ट वे. हमारा भी टारगेट वही है कि हम इन सबको फटाक से बोल सकें. सैल्यू, बोंजू और रवुआ, एक्सक्यूजे-मुआ, कमोवात्यू, मेसी बोकू, पार्दों. जब तक गुड इवनिंग. हाँ, गुड इवनिंग प्रिंस. जब तक ये स्पीड नहीं आएगा तब तक क्या होगा, फ्रेंच बोलने का फायदा, मजा नहीं आएगा. फिर मजा तभी आने वाला है, राइट? सो साउंड लिखेंगे हिंदी में एंड वी विल प्रैक्टिस. टंग को प्रैक्टिस करवाना है बार बार. लर्न फ्रेंच अवेक मुआ. लर्न फ्रेंच सीखो अवेक. अवेक का मतलब होता है विथ, मुआ मतलब मी. सर, हाँ सर मर्सी व्यू को मैं आर का साउंड उसमें नहीं होगा. नहीं होगा. मेसी बोकू. जैसे इंग्लिश में आपके मेसी बोकू, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां कोई ना कोई अक्षर साइलेंट होता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, आपका एक वर्ड है COMB. नीलेश, क्या मतलब होता है COMB का? COMB नीलेश, क्या होता है इसका मतलब COMB? आप तक आवाज पहुंच रही है? COMB. ओके, प्रिंस आप बताइए. कंघी. हाँ, उसको कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? कॉम्ब.
नहीं, कॉम्ब नहीं होता है, कॉम्ब गलत है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोम। कोम, ब का साउंड नहीं आता। कोम। आई एम कोमिंग माई हेयर। कोमिंग, ब साइलेंट है। कोम। तो ऐसे ही इंग्लिश के जैसा फ्रेंच में बहुत सारे वर्ड साइलेंट हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबके लिए है, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, वर्ड को साइलेंट क्यों करते हैं? जो वहां के ग्रामर एक्सपर्ट्स हैं, वो वर्ड को साइलेंट क्यों करते हैं? हु विल आंसर? शिवांगी, यू कैन आंसर। किसी भी इंग्लिश में या फ्रेंच में शब्द के बीच के किसी अक्षर को या अंत के अक्षर को साइलेंट क्यों किया जाता है? व्हाट इज द लॉजिक? Sir, for good pronunciation. अगर हम कॉम्ब बोल देंगे और कोम बोल देंगे, दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज गुड प्रोनाउंसिएशन? ओके, नीलेश विल टेल। सर, अगर हम लोग उसको अगर साउंड नहीं देंगे और अगर हम लोग उसको साउंड दे दे तो हमारा जो वर्ड होगा वो गलत हो जाएगा। नहीं, मेरा समझो बात को, सवाल समझना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि COMB को कोम्ब नहीं बोल करके कोम क्यों किया गया? बॉ के साउंड को क्यों हटाया गया? वैसे ही DEBT डेप्ट नहीं होता है, डेट, राइट? PLUMBER प्लम्बर, बॉ भी नहीं है, रॉ भी नहीं है, प्लम्बर। तो इंग्लिश में इन सारे लेटर्स को साइलेंट क्यों किया गया था? क्या लॉजिक है उसके पीछे? Sir, but many teacher teach us plumber. वो तो टीचर्स क्या बोलते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज प्लम्बर। द राइट प्रोनाउंसिएशन Plumber. इज प्लम्बर। ब भी साइलेंट है, रॉ भी साइलेंट है। साइलेंट करने के पीछे क्या लॉजिक है? दैट इज माय क्वेश्चन। Sir, we don't know the pronunciation of the letter, alphabets. अरे मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? इंग्लिश में जिस किसी ने भी ग्रामर का आविष्कार किया होगा, इजाद किया होगा, उसने इन शब्दों को साइलेंट पे क्यों डाला होगा? ये सवाल है। लॉजिक, उसने क्यों कहा होगा कि भाई हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे? इसके पीछे लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक ये है कि इंग्लिश में या फ्रेंच में दे ऑलवेज लुक फॉर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? सेंटेंसेस को या वर्ड को फास्ट बोलना, बहुत ही तेजी से बोलना। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं इन अक्षरों को मैं साइलेंट कर दूं तो उस शब्द का उच्चारण फास्ट हो सकता है। प्लम्बर और प्लम्बर, फास्ट कौन सा है? प्लम्बर। ठीक है? तो अपने अंग्रेजी बोलने को फास्ट करने के लिए, फ्लुएंट करने के लिए साइलेंट करने का सिस्टम शुरू हुआ। ये क्लियर हुआ सब लोगों को? है ना? ये बड़ी Yes, इंपॉर्टेंट sir. चीज है। वैसे ही आप देखते होंगे डू नॉट, डोंट, शैल नॉट, शैंट, विल नॉट, वोंट। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत भी इसलिए की गई ताकि हम बड़े तेजी के साथ अपने सेंटेंस को बोल सकें। आई डू नॉट वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस। जहां हमने कॉन्ट्रैक्शन किया वो फास्ट हम बोल पाते हैं, राइट? तो फ्रेंच में भी ऐसा ही है। प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे लेटर्स को साइलेंट किया गया ताकि हम फास्ट बोल सकें। मैक्सी, अगर MERCY को अगर हमें बोलना रहेगा तो मैक्सी, मैक्सी बड़ा लंबा हो जाएगा, मेसी। बोकूप, बोकू, राइट? तो उन्होंने इसको साइलेंट कर दिया। हमें इस पर ज्यादा दिमाग न लगाना है, बिकॉज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो फ्रेंच के ग्रामर वाले लोगों ने जो बना दिया है, वी हैव टू फॉलो इट ना, बट वी हैव टू फोकस ऑन हाउ द नेटिव स्पीकर्स pronounce these words. That's it. So learn French avec moi. आगे बढ़ते हैं।
वापस एफिल टावर इन द नाइट विथ लाइट्स ब्लू, white, yellow and red. And now I am coming to apprenon. Apprenon, देखो आप apprenon में लास्ट का n और s साइलेंट है. Apprenon means let us learn. Now today we have so many words. The first one is called miss you. Miss you का मतलब मिस्टर भी होता है और सर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप मुझे बोलना चाहते हैं मिस यू धीरज, यानी कि मिस्टर धीरज, और अगर आप मुझे बोलते हैं बोंजू मिस यू, यानी गुड मॉर्निंग सर, तो सर के लिए भी और मिस्टर के लिए भी वी यूज मिस यू. इट इज, देखो क्या लिखा हुआ, स्पेलिंग कुछ और है और बोलते क्या है, मिस यू. नेक्स्ट इज मदाम. मदाम का भी डबल यूज है, एक तो मैडम के लिए भी और मिसेस के लिए भी. मदाम क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, मदाम क्यूरी. सो मदाम फ्रेंच वर्ड है वो. और मिसेस के लिए भी लाइक बोलना है मिसेस अमृता, तो मदाम अमृता. दोनों ही तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कोई अनमैरिड है, जहां हम इंग्लिश में बोलते हैं मिस, तो मिस के लिए है मैडमोजेल. मैडमोजेल, मैडमोजेल, राइट. अब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसका बड़ा ही पार्ट हो जाएगा. एम ए माँ, दे द मुआ और एल अंत में एल, तो माँ द मुआ एल. ऐसे इसमें 4 शब्द जुड़े हुए हैं जो हम धीरे धीरे जैसे से आप फ्रेंच पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट इसको पढ़ते हैं मैडमोजेल. नेक्स्ट वन इज बन नुई. बन नुई, बन नुई गुड नाइट, गुड नाइट. बोंजू गुड मॉर्निंग, बोसुआ गुड इवनिंग, बन नुई गुड नाइट. अबियांतो सी यू सून. किसी ने बोला मुझे और रभुआ यानी कि गुड बाय, तो मैं बोलूंगा अबियांतो सी यू सून. ये सारे आपस में बातचीत करने के फ्रेजेस हैं. एंड द लास्ट वन इज je suis désolé. Je suis désolé. I am sorry. अब आप देखो इसमें I am को मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको I am नहीं पढ़ते हैं. I am sorry, I am sorry, I am बोलते हैं, I am नहीं, I am sorry. तो फास्ट होने के लिए you have to understand कैसे हमें इन सारे कॉन्ट्रैक्शंस का या साइलेंट लेटर्स को हमको प्रोनाउंस करना है. Going to your next slide. Again, we have okay. So, kamosawa, ये एक सवाल है. How are you? kamosawa. अपने दोस्तों के लिए या जूनियर्स के लिए सवाल पूछना है. How are you? तो बोलेंगे kamosawa, kamosawa. लेकिन अगर कोई मुझसे बड़ा है, सीनियर है, तो बोलेंगे कमो ताले वू. कमो ताले वू. ताले क्यों बोलेंगे? बिकॉज कमो के लास्ट में टी है, आले के स्टार्टिंग में ए है. जब भी किसी शब्द का लास्ट कॉन्सोनेंट और अगले वाले शब्द का पहला वॉवेल होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा. कमो ताले वू. हाउ आर यू फॉर सीनियर. अब अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है सावा. हाउ आर यू. तो हम सिर्फ सावा पूछ करके भी सवाल कर सकते हैं. सो कमो सावा, सावा दोनों सेम, एंड कमो तालेवू सीनियर के लिए, बड़ों के लिए. इसका आंसर क्या हो गया? बिया. बिया का मतलब गुड, अच्छा हूं. कमो सावा आंसर बिया. कमो सावा आंसर माल. माल का मतलब बैड. हाउ आर यू, अच्छा नहीं हूं, तो क्या बोलूंगा? कमोसावा आंसर माल. कैसे हो? ओके ओके. मैं ओके ओके हूं. तो ओके ओके के लिए क्या होता है? कम सी कम सा. कम सी कम सा. ओके ओके.
कमोतालेवू, कमसी कमसा। ओके ओके, ठीक भी नहीं हो खराब भी नहीं हो, फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अल्फाबेट। वापस फ्रेंच में टॉ और डॉ ये साउंड नहीं है। टी विल बी ऑलवेज टॉ एंड डी विल बी ऑलवेज डॉ। टॉ नहीं है, डॉ नहीं है। तो अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे अल्फाबेट, बट इन फ्रेंच अल्फाबेट। बेट तो आएगा लास्ट में, अल्फाबेट। नाउ this one I think now Shivangi will read this because she has already done this class. Then I will repeat. AH क्यों दिया गया? ताकि आ। सर आ, बे, से, बे, ई, एफ, जे, आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, ऊ, पे, कू, एर, एस, ते, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, इग्रेक, जेड। 96% सही है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ है। अब मैं बोलता हूं, बड़े धीमे से बोलता हूं। आ, जो इंग्लिश में ए है फ्रेंच में आ है, जो इंग्लिश में बी है फ्रेंच में बे है। आ बे। जो सी है वो है से। आ बे से। डी को बोलते हैं दे। आ बे से दे। और उसके बाद जो है वो है अ। ई का साउंड अ है। अ, आ बे से दे अ, एफ, एफ। नाउ जी इज जे, जी इज जे एंड जे इज जी। यहां पर ठीक उल्टा है, जी जो है वो जे है और जो जे इंग्लिश में होता है वो जी है। एच को हम बोलते हैं आश, आश। लेकिन 99% एच किसी शब्द में आता है तो इट इज अ साइलेंट लेटर, उसका खुद का साउंड नहीं होता है, वो अपने बगल वाले वॉवेल के साउंड पे काम करता है। तो आ बे से दे अ, एफ, जे, आश, ई। आई इज ई, ई इज अ एंड आई इज ई। आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, कू, एर, एर। ये सबसे टफ साउंड है फ्रेंच अल्फाबेट में। एर, एर, एस, ते, ऊ, वे, दुब्लवे, दुब्लवे। अब यहां पे समझो कि दुब्लवे क्यों बोलते हैं, बिकॉज 2 बार वी लिखने से डब्ल्यू बनता है। एक बार वी लिखो फिर से वी लिखो तो बन जाएगा डबल वी। तो डबल वी होने के कारण इसको लिखते हैं दुब्लवे, 2 टाइम्स वी, दुब्लवे। एक्स, इग्रेक, जेड। आ बे से दे अ, एफ, जे, आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, एर, एस, ते, ऊ, वे, डब्ल्यू, एक्स, इग्रेक, जेड। अगर इसको ढंग से 5 बार, 6 बार, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन स्पीक इन अ फास्ट वे। जितना प्रैक्टिस करेंगे साउंड का उतना अच्छा आपका ये हो जाएगा। सो आई टोल्ड एवरीवन कि अपने हर दिन में कीप 10-15 मिनट्स कि आई विल ओपन द पीडीएफ एंड आई विल प्रैक्टिस द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विथ माय फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, हूएवर इज रेडी। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम फास्ट इसको सीख पाएंगे। Now few important points. There are 26 letters in the French alphabet. Same है, English में भी 26 है, यहाँ भी 26 है, but one difference is there. यहाँ पर vowel 6 है, English में 5 है, but in French it is 6. और 6th कौन सा है? आश। H को French में
वॉवेल में काउंट करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक साइलेंट लेटर है और वो नेक्स्ट वॉवेल के साउंड से गाइड होता है। तो एच को भी यहाँ पर ले लिया गया है वॉवेल में। सो आ, अ, ई, ओ, यू एंड आश, ये 6 वॉवेल हैं और बाकी सारे 20 कॉन्सोनेंट हैं। फ्रेंच इज बेस्ड ऑन द लैटिन अल्फाबेट। ये तो खैर बहुत ही सिंपल, हमको मालूम है कि सारे लैंग्वेज कहीं ना कहीं लैटिन और ग्रीक से ही निकल करके आए हुए हैं। फाइन। एंड द लास्ट वन इज द लेटर्स W and K are not commonly used in French words. आप देखेंगे जितने भी आप वर्ड्स बनाएंगे तो W और K बहुत ही रेयर आपको उससे वर्ड्स बनते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होता है इनका। सो आज का इतना ही है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, Nilesh first will speak the alphabet, then Prince, and then once again Shivangi will speak. Nilesh, आप पढ़िए उसको। A, B, C, D, E, A, F, A, E is A. O, J, सर H का क्या है? H का है आश, आश। आश, हाँ। आश, E, J, जी, देखो ना JHEE लिखा हुआ नीचे में, जी, जी। हाँ। का, I, L, L है इसका। हाँ, L। M, M, N। हाँ, O, P, Q, air, L, हाँ, S, T, S, O, V, U, U, V। सर W का क्या W, है? W, W, X, W, X, E, Y, Y, Z, Z, डॉ नहीं, इंग्लिश में है Z, डॉ, बट फ्रेंच Z, सर Y डॉ। का फिर से बता दीजिए। Y is Y, ठीक है। नाउ प्रिंस, योर चांस। A, B, A, C, A, D, A, A, B, C, D, E, A, F, A, E is A, J, हाँ, H, E, G, K, का, L, K, L, M, N, O, P, Q, R, एयर, S, एयर, हाँ, L, S, T, O, V, नहीं है। W, U, X, U, U, Y, U, V, V, W, X, Y, 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 Z, Z, डॉ नहीं है, दो, Z, 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 डॉ और टॉ भूल जाने का है, फ्रेंच में डॉ और टॉ नहीं है। ओके, शिवांगी इस बार थोड़ा सा फास्ट, लेट मी सी हाउ फास्ट यू कैन गो। A, B, C, D, E, F, Z, As, E, Z, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes, fantastic, right? So Prince and Nilesh, प्रैक्टिस करके हमें भी इतना ही फास्ट बोलना है, राइट? और यहाँ भी दिया हुआ है इंग्लिश में जानने के लिए।
अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को वापस प्ले करके जहां मैंने बोला हुआ है उसको आप सबको हिंदी में लिख लो, आ बे से, और हिंदी में लिख करके देन ट्राई टू स्पीक फॉर 4 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट, जो भी टाइम आपके पास में है, जितनी बार आप बोलेंगे उतना आपको ये फास्ट ध्यान में आ जाएगा। आप याद रखना कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हम कोई भी फ्रेज, कोई भी वर्ड, अल्फाबेट को थोड़ा फास्ट बोल पाएं। अगर धीरे से बोलेंगे आ बे से तो सही तो बोलेंगे, लेकिन वो हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि सही भी बोलना है और थोड़ा सा फास्ट बोलना है। जैसे हम ABCD बोलते हैं फास्ट, वैसे हमें इसको भी सीखना है। फाइन, नाउ आई विल जस्ट गो थ्रू वंस, आई विल जस्ट रिवाइज हमने आज क्या क्या सीखा है एंड देन वी विल फिनिश। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक इंग्लिश वर्ड या फ्रेज के बगल में आप हिंदी में लिख लो क्या साउंड है उसका, सो दैट रिवाइज करने में आपके लिए आसानी हो। आप इस वीडियो को बाद में YouTube पे जाके प्ले करके भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आई हैव टोल्ड गूगल ट्रांसलेटर बहुत ही शानदार ऐप है, आप उसको ले लीजिए, पुट अ वर्ड इन इंग्लिश, यू विल गेट इट इन फ्रेंच, और वहां से आपको साउंड उसका मिल जाएगा। सो bienvenue à la classe de français. Welcome to the class of French. Then we discussed direction. Knock, R में जब हम डालते हैं उसको किसी सेंटेंस के बीच में तो हल्का सा खौ करके साउंड आता है, knocked, 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 ate, soothed, soothed, soothed west, west, knocked west, ऐसे करके आपका ये पूरा डायरेक्शन हो गया। Eiffel Tower, today is our day 2. Now this is salut, bonjour, or revoir, excusez-moi, comment vas-tu, merci, pardon, merci beaucoup. One more thing you can do, you can make an audio clip. Suppose you are revising day 2 PDF. आप क्या कीजिए, मेक एन ऑडियो क्लिप। उस ऑडियो क्लिप में सारे जो भी आपकी सैल्यू, बोंजू और रवुआ, इसको आप बोल करके मुझे भेज दीजिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल टेल यू कि कौन कौन से शब्द पे अभी आपको और काम करना बाकी है, कहाँ कहाँ अभी आपका साउंड सही नहीं आ रहा है, एंड वी कैन डिस्कस, राइट। सैल्यू, बोंजू और रवुआ, एक्सक्यूज़ez-moi, comment vas-tu, मेसी, मेसी बोकू एंड पार्डों, ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लर्न फ्रेंच अविक मुआ, लर्न फ्रेंच विथ मी, दिस इज योर एफिल टावर इन लाइट। देन मिस यू, मदाम, मैडमोजेल, बन्नुई, अबियांतो, जसुई डेजोले, मिस्टर या सर, मिसेज या मैडम, मिस, गुड नाइट, सी यू सून एंड आई एम सॉरी। Then Kamosawa, asking question, how are you? Kamotalevu, how are you for elders? Sava, again formal, sorry, again informal for friends and juniors. And answer is bien, if I am good, mal, if I am not good, and kamsi kamsa, if I am okay, okay. Kamosawa, how are you? Kamotalevu, how are you? Sava is also, how are you? All these are question. Answer is bien, good, mal, bad, and kamsi kamsa, okay, okay. Then we came to alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And few facts, 26 letters, 6 vowels and 20 consonants. Based on Latin alphabet, W and K are not commonly used. That's it. That's it for our day 2. So in the first class, we have discussed why French is important, why we should learn it. We tried to understand few important persons and events of France, like Tour de France,
Tour de Eiffel, Festival de Cannes, then Napoleon Bonaparte, then Mona Lisa, Joconde, then Baguette, escargot, right? Perfume, fromage, ये सारे के सारे important words हैं फ्रेंच के. Then some basic हमने सीखा, कुछ words वगैरह सीखा हमने. And second वाला हमारा है, second class is mainly on alphabet and again few words and phrases. जितना इस word and phrases को आप practice करेंगे, that is going to be with you. So now if you call up your mom or dad good morning in the morning, in place of good morning, start calling them, start telling them bonjour, evening bonsoir, night bonne nuit, right? अपने आप आपका जो है practice वो होता रहेगा. Fine. And if you write in English, you can very well add French words in between. अगर आप अपने English के writing में French words को in करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. You can do that. Fine. ठीक है नीलेश, you will practice. Practice करना है. सारे words के बगल में हिंदी में लिखना है how to pronounce, and then keep on practicing. I think in 10-12 classes थोड़ा सा आपका पिकअप आना शुरू हो जाएगा. बट एक तो हर दिन क्लास है तो ठीक है, क्लास के अलावा कीप 10 to 15 minutes for practice every day. 10 to 15 minutes, that's it. And every Sunday keep half an hour to 1 hour for the complete revision of the week. पूरा जो 3 क्लासेस हुआ होगा, तीनों क्लास का रिवीजन हम लोग संडे को वापस एक बार करेंगे. Why I am focusing more on revision? Because I know Nilesh, Prince, Shivangi, you all are going to stop learning French after a few days, after a few months. आप इसको सीख रहे हैं शौक के लिए, बाद में जब आपको कुछ काम नहीं रहेगा, आपके कंपटीशन में, आपके सिलेबस में, तो क्या होगा, या आप इसको छोड़ देंगे. बट अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है अभी 10 classes, 20 classes, 30 classes, जो भी आपने किया, then whenever you will learn French again in your life, you will recall faster. Otherwise क्या होगा, जब आप बाद में पढ़ना शुरू करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज अभी आपने हार्ड वर्क नहीं किया है, समझने का प्रयास नहीं किया है. फाइन. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी जस्ट लाइक दैट. वॉट एवर क्लासेज यू आर डूइंग, प्लीज फोकस. इतने दिन फोकस करेंगे, 5 क्लास पढ़ेंगे बट 5 क्लास में फोकस करेंगे. करेक्ट? Fine. Yes, So sir. I think, tell me Nilesh. Fine. So now we are going to meet on Friday at 5 p.m. for batch 1 and 6 p.m. for batch 2. और अब हुआ? अरे हुआ सर. तो और अब हुआ का क्या होगा रिप्लाई? अभियान तो? अभियान तो सर. या फिर फ्राइडे का याद है आपको? फ्राइडे का क्या है फ्रेंच वर्ड? लंदी, मार्दी, मरक्रेदी, स्वेदी, सर स्वेदी, जेदी, वांद्रेदी. वांद्रेदी, लंदी, मार्दी, मरक्रेदी, जेदी, वांद्रेदी. फ्राइडे, वांद्रेदी. सो ओ वांद्रेदी. प्रिंस एंड नीलेश, अगर आपको बोलना है कि मैंने बोला और अब हुआ, बाय बाय, तो आपको बोलना है कि सी यू ऑन फ्राइडे, तो आप बोल सकते हैं ओ वांद्रेदी, ओ वांद्रेदी. ओ बियांको, सी यू सून. ओ वांद्रेदी, सी यू ऑन फ्राइडे. ओके. ओ वांद्रेदी. मेसी बोकू. सैल्यू. Merci beaucoup, sir. सर. बाय बाय.